स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स क्या होती हैं। ठीक, तो प्रीवियस जो क्लास थी 9th में, उसमें हमने पढ़ा था टर्म्स, कॉफिशेंट्स एंड वेरिएबल। ये चीज़ें आपने वहाँ पे पढ़ी थी। तो टर्म्स हम यहाँ पे 3 टर्म्स ले लेते हैं। एक ले लिया हमने 4x², एक लेते हैं 5x, एक ले लेते हैं 3 -3 ले लेते हैं। ठीक है, अब ये 3 टर्म्स हमने यहाँ पे ले ली हैं। ठीक है, इन तीनों टर्म्स को इन तीनों टर्म्स में पहली टर्म को लेते हैं जिसमें 4 जो है वो एक कांस्टेंट नंबर है। कांस्टेंट नंबर न्यूमरेबल भी बोला जाता है, और x जो है वेरिएबल है। ठीक, और 2 जो है वो पावर है और एक्सपोनेंट है, और एक्सपोनेंट भी बोलते हैं इसको। ठीक, 4 और इसको बोलते हैं x²। तो 4 और x² को मल्टीप्लाई किया तो 4x² बन गया, ये एक टर्म बन गई। वैसे 5x एक टर्म है, और -3 ये भी एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, या कांस्टेंट नंबर भी बोला जाता है। अगर हम इन तीनों टर्म्स को विद द हेल्प ऑफ प्लस और माइनस साइन के साथ एक दूसरे से ज्वाइंट कर दें, जैसे यहाँ पे मैं माइनस साइन ले लेता हूँ और यहाँ पे प्लस का साइन ले लेता हूँ, और इनको ज्वाइंट कर दूँ, तो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं। तो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है जिसका नाम हमने p ऑफ x दे दिया। x क्यों लिखा? क्योंकि इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एक ही वेरिएबल यूज़ किया जा रहा है, दैट इज़ x। ठीक, तो ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को, ठीक, क्या कहेंगे हम? प्लस माइनस माइनस। ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल्स। ऐसे ही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को पॉलिनोमियल्स कहा जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ से एक टर्म उठा लेते हैं, जैसे 4x² उठा लिया। ठीक, अब 4 जो है ये एक कांस्टेंट नंबर है। कांस्टेंट नंबर क्लियर है? तो कांस्टेंट नंबर है, जितने भी नेगेटिव या पॉजिटिव इंटीजर होते हैं उनको एज ए कांस्टेंट नंबर यूज़ किया जा सकता है। मतलब इन प्लेस ऑफ 4 हम कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव इंटीजर यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? x वेरिएबल है, जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वेरिएबल है ये। ठीक है, और जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं A to Z उनको एज ए वेरिएबल यूज़ किया जा सकता है। और 2 जो है वो पावर है और एक्सपोनेंट है। ठीक, तो किसी भी वेरिएबल की जो पावर है या एक्सपोनेंट है वो हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक, और या बोल सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक, ये आपने याद रखना है। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन चलें, पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो इस टाइप के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे an x रेज टू पावर n, an-1 x रेज टू पावर n-1, an-2 x रेज टू पावर n-2 प्लस सो एंड सो अप टू a1x1 प्लस a0। इस टाइप के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को क्या बोला जाता है? पॉलिनोमियल्स। इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में ये जो an है, कॉमा an-1 है, an-2 है, सो एंड सो an है, a1 है, सॉरी a1 है, या फिर a0 है, दे आर कॉल्ड कॉफिशेंट्स। ठीक, इनको कॉफिशेंट्स बोला जाता है। जैसे हम यहाँ पे कहेंगे 4 इज़ द कॉफिशेंट ऑफ x²। ठीक है, तो कॉफिशेंट बोलते हैं या कांस्टेंट नंबर्स भी बोल देते हैं। ठीक है, कॉफिशेंट ऑफ वेरिएबल्स के कॉफिशेंट। ठीक है, या कांस्टेंट नंबर। तो इनकी जो वैल्यू है वो कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। ठीक है, ये कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव इंटीजर हो सकते हैं। क्लियर है? अगला स्टेप आता है x क्या है? वेरिएबल। x एक वेरिएबल है, जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं A से लेकर Z तक उनको एज ए वेरिएबल यूज़ किया जा सकता है। और उसके बाद हमारे पास था n क्या है? पावर और एक्सपोनेंट। ठीक है, किसकी? वेरिएबल की, एक्सपोनेंट ऑफ ए वेरिएबल। तो
जो वेरिएबल की पावर या एक्सपोनेंट होते हैं वो हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ऑलवेज इट इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर पॉलिनोमियल, ठीक है, एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए या नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्लियर? तो ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, जिनमें दो या दो से ज़्यादा टर्म्स हों, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। ठीक है, अब आगे चलता है हमारे पास डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? तो ये हमने कुछ पॉलिनोमियल्स पहले से लिख ली हैं, ठीक है, ये हमने पॉलिनोमियल्स लिख ली हैं कुछ। तो अब ये जो पॉलिनोमियल है इसमें वेरिएबल एक्स यूज़ किया जा रहा है, इट इज़ पॉलिनोमियल विद वेरिएबल एक्स। ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसको उस पॉलिनोमियल की डिग्री बोला जाता है। ठीक है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल एक्स की हाईएस्ट पावर है 3, तो डिग्री कितनी हुई इसकी पॉलिनोमियल की? डिग्री हो गई 3। ठीक है, ये जो पॉलिनोमियल है ये इन टर्म्स ऑफ वाई है, तो इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, तो डिग्री कितनी होगी? डिग्री इसमें 3। अब इस पॉलिनोमियल में इन टर्म्स ऑफ एक्स की पॉलिनोमियल है ये, ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ नहीं लिखी है, तो नहीं लिखी है तो 1 होती है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हुई? 1। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी। तो क्या कहेंगे हम कि हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, एक्स मतलब वेरिएबल, ठीक है, इन ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल, इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। एक्स की जगह वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है, यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स विद द हेल्प ऑफ डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, कि डिग्री के अकॉर्डिंग, पॉलिनोमियल्स की डिग्री के अकॉर्डिंग उसको हम पॉलिनोमियल्स को किस वे में क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या होती हैं? फॉर एग्जांपल ले लेते हैं पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है जिसमें एक ही टर्म है दैट इज़ 5। ठीक, ठीक है, वेरिएबल इसमें कोई यूज़, अगर हम वेरिएबल लगाना चाहें तो 5x रेज़ टू पावर 0, और इतना हमें पता कि x रेज़ टू पावर 0 मतलब किसी की भी पावर अगर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। ठीक, ठीक है, किसी की पावर 0 हो जाए तो 1 के इक्वल होता है। तो x रेज़ टू 0, 5 इंटू एक्स रेज़ टू 0 इट मीन्स 5। तो ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की डिग्री 0 हो इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 is called constant polynomial, is called constant polynomial। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेते हैं q ऑफ x इज इक्वल टू 8, ठीक है, p ऑफ y इज इक्वल टू 10। ठीक, सच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स आर कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट हमारे पास है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल कौन सी होती हैं? एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 5x प्लस 8, या हम पॉलिनोमियल लेते हैं q ऑफ x दैट इज इक्वल टू 7x माइनस 10। ठीक, अब ये जो पॉलिनोमियल्स हैं इनमें वेरिएबल x है और x की पावर कितनी है? 1। यहाँ भी x की पावर कुछ नहीं दी है 1, इसका मतलब इन दोनों पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 1 है। इट मीन्स डिग्री ऑफ दीज टू पॉलिनोमियल इज 1। इसकी भी डिग्री जो है वो 1 है और इसकी डिग्री भी 1 है। ठीक है, तो ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो दे आर कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 जिसकी डिग्री 1 हो इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो ऐसी पॉलिनोमियल, जैसे ये पॉलिनोमियल दी हुई है,
इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो इसकी डिग्री कितनी हुई, इस पॉलिनॉमियल की डिग्री होगी 2। ठीक, तो ऐसी पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 2 हो इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ए पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 2 is called quadratic polynomial। क्लियर है, is called quadratic polynomial। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्यूबिक पॉलिनॉमियल। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है या पॉलिनॉमियल बोल देते हैं। इसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है। ठीक है, तो डिग्री कितनी हुई इस पॉलिनॉमियल की, डिग्री कितनी होगी 3। ठीक, तो ऐसी पॉलिनॉमियल जिसकी हाईएस्ट पावर या 3 हो या जिस पॉलिनॉमियल की डिग्री 3 हो दैट इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनॉमियल। ए पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 3 is called cubic polynomial, ठीक है, ए पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनॉमियल। नेक्स्ट है हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ठीक है, तो ऐसी पॉलिनॉमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 4 होगी। तो ऐसी पॉलिनॉमियल जिसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 4 हो तो उसकी डिग्री कितनी होगी, उस पॉलिनॉमियल की उसकी डिग्री होगी 4। ठीक, तो ऐसी पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 4 हो दैट इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ए पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 4 is called biquadratic polynomial। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हमारा है जीरो ऑफ ए पॉलिनॉमियल। ठीक है, क्या होती है जीरो ऑफ ए पॉलिनॉमियल, हम एक पॉलिनॉमियल लेते हैं p ऑफ x। ठीक है, मान लीजिए कोई जनरल पॉलिनॉमियल लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c। ठीक, ये एक जनरल पॉलिनॉमियल है जिसमें a b एंड जो है वो a b c कांस्टेंट नंबर्स हैं, x वेरिएबल है। मान लीजिए हमने इसमें x की वैल्यू अल्फ़ा पुट कर दी, अल्फ़ा भी यानी कांस्टेंट। अगर हम इस पॉलिनॉमियल में x की जगह पे अल्फ़ा पुट कर दे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे अल्फ़ा पुट कर दिया, और यहाँ पे भी x की जगह अल्फ़ा पुट कर दिया। पुट करने के बाद जब सॉल्व किया तो ये सारी की सारी टर्म जो है वो ज़ीरो हो जाती है। तो x की वो वैल्यू, ठीक है, जो सारे के सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ज़ीरो बना दे, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड ज़ीरो ऑफ दैट पॉलिनॉमियल। तो अल्फ़ा जो हुआ, तो x इक्वल टू अल्फ़ा इज़ ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल px इज ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल px। ये पॉलिनॉमियल px का ज़ीरो हो जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, हमारे पास एक पॉलिनॉमियल है gx। ठीक है, 2x माइनस 4। ठीक, एक सिंपल सा पॉलिनॉमियल ले लिया, लीनियर पॉलिनॉमियल है ये। अगर हम x की वैल्यू पुट x इक्वल टू 2, अगर मैं x के लिए 2 पुट कर दूं तो g ऑफ 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 पुट करना है तो 2 इंटू 2 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। इसका मतलब x इक्वल टू 2 इज ज़ीरो ऑफ दैट पॉलिनॉमियल। इस पॉलिनॉमियल का ज़ीरो हो गया, मतलब x इक्वल टू 2 इज ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। ठीक है, तो ज़ीरो वो होता है x की वो वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसको पॉलिनॉमियल में वेरिएबल की जगह पे पुट किया जाए तो सारे का सारा पॉलिनॉमियल ज़ीरो हो जाता है। ठीक, उसको बोलते हैं ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनॉमियल।